और बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर किसने दागे रॉकेट? ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में क्यों भेजे वॉरशिप? साइबर हमले को लेकर चीन का नाम लेने पर कैसे अपनों के ही निशाने पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप? ताइवान को चीन ने क्यों दी धमकी? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में ये सारी खबरें। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर रॉकेट से हमले के बाद अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर से जवाबी कार्रवाई की है। ग्रीन जोन में हुए इस हमले से कुछ घरों और कारों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने यह हमला किया है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए वॉरशिप को भेज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा है। अमेरिका ने ईरान के कई युद्धपोतों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान ने दावे को खारिज किया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव और बढ़ गया है। ताइवान से लगे समुद्री सीमा से जैसे ही चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर गुजरा, ताइवान ने उसका पीछा करने के लिए अपने युद्धपोत को एक्टिव कर दिया और चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर के पीछे लड़ाकू विमान उड़ा दिए। चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। अमेरिका में साइबर हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान से व्हाइट हाउस की खुफिया एजेंसी के पैनल चीफ ने ऐतराज जताया है। ट्रंप से पहले विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साइबर हमले के लिए रूस का हाथ बताया था। खुफिया एजेंसी ने कहा है कि ट्रंप को चीन के बजाय रूस को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अमेरिका में साइबर हमले को लेकर चीन पर सवाल उठाने पर विवाद बढ़ने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम सत्ता संभालने के बाद रूस के खिलाफ कार्रवाई करने का बड़ा फैसला कर सकती है। बाइडेन रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के कई सरकारी दफ्तरों के सिस्टम पर साइबर हमले हो चुके हैं। अमेरिका ने राशन और रक्षा उपकरणों से लैस अपने सैन्य काफिले को सीरिया भेजा है। 73 गाड़ियों के साथ अमेरिकी सैन्य काफिले ने पूर्वोत्तर सीरिया में प्रवेश किया। सीरिया में रूस के दबदबे के बीच अमेरिका अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी फौज की मौजूदगी को लेकर सीरिया में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। समंदर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने हंटर क्लास फ्रिगेट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिए दुनिया की सबसे उन्नत 9 एंटी सबमरीन फ्रिगेट बनाएगा। फ्रांस MQ-9 रीपर ड्रोन को और घातक बनाने में जुटा है। फ्रांस MQ-9 ब्लॉक 5 और ब्लॉक 1 विमान के लिए $36.25 मिलियन खर्च करेगा। 31 दिसंबर 2021 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। रूस और चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जनरल सर निक कार्टर ने कहा है कि दोनों देशों को उनके ही खेल में मात देने की जरूरत है। निक कार्टर ने रूस को सबसे बड़ा खतरा बताया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।